ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान है। प्राचीन काल की बात है। भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो अगस्त्य गोत्र में उत्पन्न तथा दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उस गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा, तुम मथुरापुरी को जाओ और देव शर्मा को ले आओ। दूत गया और नाम की समानता से उस दरिद्र पीड़ित देव शर्मा को ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर, आप शीघ्र लौट जाइए। दूत नाम की समानता से तुम्हें ले आया है। ब्राह्मण बोले, भगवत, मैं घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहाँ आपके समीप ही बिता दूंगा। यमराज बोले, ब्राह्मण, यहाँ कोई असमय में नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर ना कोई मेरा मित्र है न शत्रु। यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, और आयु पूर्ण हो जाने पर कुशागर से बिंधने पर भी वे जीवित नहीं रहता। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, जब तक तुम्हारा शरीर जला ना दिया जाए तब तक लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव, साधु पुरुषों का विशेषण आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः मैं पूछता हूँ कि ये जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इन नरकों की गिनती कितनी संख्याओं की है? यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उनकी शाखाएं हैं, जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र से पीड़ित देख रहे हो। ये पापी और कृतघ्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है, और जिन्हें तुम कुंभीपाक में डाला हुआ देखते हो, वे सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट, गोघाती तथा देवताओं और ब्राह्मणों के निंदिक रहे हैं, वे भी ये कुष्ठार से काटे जाते हैं। जिन्हें सियार, भेड़िए और लोहमुख जंतु खा रहे हैं, तथा ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खा रहे हैं, इन्होंने कभी अन्न दान नहीं किया है। जो लोग सदा गो और ब्राह्मण के विनाश के लिए यत्नशील रहे हैं, वे ही ये रक्त, पीप और चर्बी भक्षण करते हैं। इसी प्रकार विविध पापों का फल भोग कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नरक हैं। जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी नरक में नहीं आना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। ये सुनकर वे ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जा जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में संलग्न हो उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति पूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अतिपातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जो वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व समतेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पूर्व भाग में और पाप मोचन तीर्थ से नैत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वही वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबाए। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहां अनावृष्टि का भय नहीं होता। गात्रोस्त्र तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है, जो मानव तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन, पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वे योगीश्वर पद पाता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्य में प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पूर्ण तृप्त हुए थे। अन्न और पान से 3 जन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। तदंतर सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले, महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक स्नान करे, उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो। देवताओं ने कहा, राजा, भूतल पर ये स्थान दशाश्वमेध नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं,
पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वे तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात हुआ। इंद्र वारुण स्थान से लेकर गोमुख तक और गोमुख से अश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वही शतमेघ, सहस्त्रमेघ और कोटिमेघ नाम के 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेघ लिंग है जो 100 यज्ञों का फल देता है। प्राचीन काल में कार्तवीर ने वही शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटि से मेध लिंग है, वह साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेघ लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जो पंचामृत रस, जल, गंध और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है, तो उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पाता है। वहीं दुर्वासा आदित्य का स्थान है, जहां मुनिवर दुर्वासा ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप तब तक निवास करें जब तक ये पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहाँ रहे और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहाँ निवास करें। सूर्यदेव ने कहा, महामुनि, तुमने जो कुछ मांगा है वे तो होगा ही, उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का और भी यहाँ निवास होगा। देवताओं सहित मैं सदा यहाँ स्थित रहूंगा। दुर्वासा आदित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। यो कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हुए तथा काल दंडधारी यमराज भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्यदेव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहाँ रहकर पापी प्राणियों की भी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यो कहकर श्री सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने अपने आश्रम की ओर दृष्टिपात किया तो देखा वहां पाताल से यमुना प्रकट हो गई है और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टिगोचर हुए। आदित्य से दक्षिण और दुदंभी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुदंभी वहां के क्षेत्रपाल है, जिनका शब्द दुदंभी ध्वनि के समान होता है। विशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासा आदित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितृ 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वह पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती हैं। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मानव अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासा आदित्य की पूजा करता है, वे ब्रह्महत्या से छूट जाता है। जो वहां दुर्वासा आदित्य के समीप सहस्त्रनामों का पाठ करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासा आदित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का शमन करने वाला है। जो वहां क्षेत्रपाल दुदंभी का पूजन करता है, वे पशु संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न होता है। सूर्यदेव का वे क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्यदेव के प्रति भक्ति भाव से रहते हैं, उसे उस क्षेत्र में नहीं प्रवेश करना चाहिए। समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महद्वल्लक यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो व्रजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा व्रज ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पाप नाशक प्रभास क्षेत्र में तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जामवती के जल में स्नान करके व्रजेश्वर की पूजा करता है, वहां यादव स्थल के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। हिरण्य के समीप नागर आदित्य का स्थान है। नागर आदित्य सब पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निघन के पुत्र सत्राजित हो गए हैं। उन्होंने यहाँ भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें सैमंतक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्राजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्राजित ने कहा, प्रभु, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास करें। एवं वस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सत्राजित ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मण को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित किया। अतः नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागर आदित्य हुआ।
जो हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागर आदित्य का पूजन करता है, इस सूर्यलोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो, तब उसे महाज्या सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन, ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो समय नागर आदित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होता है। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कृता, हर्ता, तमिस्त्रा, तपन, तापन, शुचि, सप्तश्वाहन, घविस्त हस्त, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत, ये 21 नामों वाला नागर आदित्य का स्तोत्र है। इसे सत्वराज कहते हैं। ये शरीर को आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाला है। महादेवी, जो दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र से नागरादित्य की स्तुति करता है, वे मनवांछित फल पाता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है, जो समुद्र से मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी के दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल गोल वर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्ति पूर्वक इसमें स्नान करेंगे, उनके वश में कोई कुरूप नहीं होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहाँ स्नान करने से दूना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहाँ श्राद्ध करेगा, उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में उद्यालक नाम की एक महातपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, महाबाहु उद्दालक, मेरी बात सुनो। आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। ये संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा, वे उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्यालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। तदंतर देह त्याग के पश्चात वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जी का आवाहन किया। गंगा ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। तदंतर एकाग्रचित होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाएं। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं, जो सब लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मज्ञ नरेश ने शासन काल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं था। कुछ काल के अनंतर पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवाधिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंद आदित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती, प्राचीन सरस्वती के तट पर भगवान पर्ण आदित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है कि प्रणाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान सूर्य का आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, तथापि यदि मुझे वर देना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इस स्थान पर निवास करें। एवं वस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रणाद के द्वारा स्थापित होने के कारण वे पर्ण आदित्य कहलाए। प्रणाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्ण आदित्य का दर्शन करता है, वे कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्तोत्र वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव है। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है, वे भयंकर पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैसाख की पूर्णिमा को सरस्वती नदी में स्नान करके वहीं तीर्थ में पिंडदान देता है, उसे गया से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली सूर्य प्राची की यात्रा करे। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है।
ऋषि तीर्थ के समीप नयुकुम्ती नदी के उत्तर तट पर ऋषियों द्वारा पूजित त्रिलोचन लिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को वहां उपवास, रात में जागरण तथा प्रातः काल श्राद्ध एवं विधिवत शिव की पूजा करता है, इस शिवलोक में निवास करता है। ऋषि तीर्थ के समीप देवी का नामक उत्तम क्षेत्र है, जो इच्छा अनुसार फल देने वाला है। वही ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है, जो भांति भांति के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूँ। वे क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। पार्वती, वहाँ मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई है। जो पौष मास की अमावस्या को वहाँ श्राद्ध करता है, उसका वे श्राद्ध अक्षय होता है। बुद्धिमान मनुष्य वहाँ गो, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र का दान करे। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आवाहन किया है, इस कारण वे पाप नाशिनी देविका कही गई है। वही भगवान वराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर है, यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत है, श्रुवा मुख है, अग्नि जीवा है, कुश रोम है, ब्रह्म मस्तक है, दिन और रात उनके नेत्र है, वेदांग कानों के आभूषण है। इस प्रकार यज्ञ में वराह भगवान उस स्थान पर स्थित है। अश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, गुड़ युक्त पायस एवं गुड़ युक्त हविष्य लेकर मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करे। मंत्र से घी और मंत्र से ही दही अभिमंत्रित करे। मंत्र के द्वारा दूध अभिमंत्रित करके जितने व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ है, उन सबको मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। मंत्र के द्वारा जल अर्पण करे। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहाँ पिंड दान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण था। उसके विशाख नाम का एक पुत्र हुआ, जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा छोड़कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और मृत्यु के निकट आ पहुंचे। वे रोग आदि से अत्यंत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट लाता। उसी धन से वे अपने माता पिता और पत्नी का पोषण करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा प्रायण सप्तऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे। ढेला, पत्थर और स्वर्ण को समान समझते थे। शत्रु तथा मित्र के प्रति भी उनके मन में समान भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा, हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वे व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगीरा ने कहा, तस्कर, थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन से लोग रहते हैं। तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ, पांचवा कोई नहीं। अंगीरा ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उससे उन सबकी पुष्टि हो रही है। अतः घर जाकर उन सबसे पूछो कि मैं पाप करता हूँ और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं। अतः वे पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनि के यों कहने पर विशाख तुरंत अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं और कर्ता उस पाप दोष से लिप्त हो जाए। जो मंद बुद्धि मानव कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है, उस पापी का निश्चय ही अपनी आत्मा प्रिय नहीं होती। माता पिता की बात सुनकर उसे मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर पिता माता से कहा, मैं आप लोगों के लिए ही पाप करता हूँ, अतः आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे या नहीं। माता पिता बोले, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और अब इस वृद्ध अवस्था में तुमको ही हमारा पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बताया है। हमने तुम्हारे लिए जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उसको हम भोगेंगे और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हो उसका भोग तुम्ही को करना पड़ेगा। अत विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने पत्नी से भी यही बात कही। उसने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ। वे बार बार अपनी निंदा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और बोला,
मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है, जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है। जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता वही पाप करता है। उस पापी को अपना आत्मा प्रिय नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ वे ऋषि के समीप आया और मधुर वाणी में आदर पूर्वक कहा, मुने अब आप पधारिए। ये अपना कुशासन और कमंडलू लीजिए। ये है आपके वलकर, चीर और मृगचर। ये सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं दीन हूँ, कृपण हूँ तथा सत्संग से वंचित एवं मूर्ख हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित क्रूर एवं भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए, जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। ऋषियों ने कहा, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। मैं तुम्हें गोपनीय बात बताऊंगा। उसे किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य पाप मुक्त हो जाओगे। ये 4 अक्षर वाला मंत्र तुम उच्च स्वर से जपते रहो। ये मनुष्यों के सब पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके योग कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जप करते हुए उसे समाधि लगे। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। ये जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपत स्वच्छ है, किंतु उपाधि वच उसमें भी भिन्न रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो विंध्या होती है, परंतु वहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यान मगन होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वे जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वे जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, तथापि भ्रमरी के चिंतन से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के लिए दृष्टांत है। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है, वे सिद्धि को नहीं पाता। उसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती। इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न हो अमृतत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्रों वर्ष बीत गए। कुछ काल के पश्चात वे बाम्बे की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात वे सप्त ऋषि फिर से उधर आ गए और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वे भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बाम्बी के भीतर से आती हुई मंत्र उच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खनकती से उस पर्वताकार वाल्मीकि को देखा। उसके भीतर उस चतुर रक्षक मंत्र का जप करता हुआ वे विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जान योग समत और औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया। तब वे सजग होकर बोला, महर्षि, अपना अपना धन ले लीजिए। मुझ पापी ने अज्ञान वश इसे छीन लिया था। अब आप ये सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया। मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया है। अब वे पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। सप्तऋषि बोले, मुने, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी तथा अन्य जो कुटुंबी लोग थे, उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग दीर्घ काल के पश्चात इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे। अति इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जीवा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरो, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे मैं उरीण होकर महान तप में संलग्न हूँ। ऋषि बोले, ब्राह्मण, तुम सिद्ध हो गए। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम पुण्य कोई मनोवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो बताइए, यहाँ देविका नदी के सुरमय तट पर कौन से देवता स्थित हैं, जो समस्त कामनाओं और फलों के देने वाले हैं? ऋषि बोले, ब्राह्मण, ये सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल स्थान में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित है। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहाँ स्थिति है। यही इस क्षेत्र के देवता है। उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वालों को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा, वर मांगो। वाल्मीकि बोले, देवेश्वर, आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। सूर्य ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर संतुष्ट हुआ हूँ, अतः ये क्षेत्र अमूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे स्वर्गलोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मानव भक्ति पूर्वक साग, मूल, फल, खली अथवा गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित हो यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त होंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहाँ के जल से पितरों का तर्पण करेगा उसके 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल नष्ट हो जाएगी। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचित्रा, अशिष्य, कशु, किटिप, सिद्धप, अलस, विपादिका, दरु, शितारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकड़, पामा, चरमदर्द और चरम, ये 18 प्रकार के कुष्ठ अवश्य ही दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। यूं कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का निर्माण किया। अतः उसी तीर्थ को सब यज्ञों का फल देने वाला सूर्यदेव का अवश्य दर्शन तथा इस सर्वपात नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए। पार्वती, हिरण्य के पूर्व भाग में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवन आदित्य का उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। जो मानव सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करता है वे मनवांछित फल को पाता है। पूर्व काल में महर्षि धौम्य ने महात्मा युधिष्ठिर से सूर्यदेव के जिन 108 नामों का वर्णन किया उन्हें सुनो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गविष्मान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभागर, पृथ्वी, बल, तेज, आकाश, वायु, प्राण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौर्य, शनेश्वर, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, सकंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, चट्राग्नि, एदन, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, कली, सर्वामार्ष्य, कलाकाष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहनिशा, स्वच्छ, कालचक्र, विभवसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, लोकाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुत, वरुण, सागर, अंशु, जिमोत, जीवन, शत्रुनाशक, भूताश्रय, भूतपति, सर्वभूत निषेवित, सतर्षा, संवर्तक, वहिनी, सर्वाधिकार, अमल, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वोत्मुख, जय, विषाद, वरद, सर्वधातु निषेवित, सम, सुवर्ण, भूतादि, शिरग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, आदिति सुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टम, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सुषात्मा तथा मैत्र शरीर वंदित, ये कीर्तन करने योग्य अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के 108 नाम महात्मा इंद्र के द्वारा प्रकाशित हुए। इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को, धौम्य से राजा युधिष्ठिर को इनका उपदेश प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर ने इन्हें पाकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया। जो कि आकर्षित होकर सूर्योदय काल में स्तोत्र का पाठ करता है वे पुत्र, धन, रत्नाशी, पूर्व जन्म की स्मृति, स्मरण शक्ति तथा मेधा बुद्धि प्राप्त करता है। जो देवताओं में श्रेष्ठ भगवान सूर्य के स्तोत्र का एकाग्रचित होकर पाठ करता है वे शोक रूपी दावा नल से मुक्त हो मनोवांछित फलों को पा लेता है। पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूंठ की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बांबे की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गई। उस बांबे में सब ओर चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बांबे से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए। तदंतर किसी समय राजा श्रयाति तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पाप नाशक प्रभास क्षेत्र में राजा की सुकन्या नाम की एक कन्या थी जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वे च्यवन मुनि की बांबी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा ये क्या है। फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिंद जाने पर मुनि के कोप से राजा श्रयाति के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हुई। ये देख राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार किया है।
उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, हमें किसी अपकार करने वालों का पता नहीं। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिताजी को चिंतित देख सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बांबे के भीतर मुझे दो जुगनू की भांति चमकते हुए तो प्रकाश दिखाई दिए। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींध डाला। ये सुनकर राजा श्याति शीघ्र ही बांबे के पास आए और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। तदंतर वे हाथ जोड़कर सैनिकों की कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से श्याति ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम में रहती हुई उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वे शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाते। कुछ काल के पश्चात अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्हें सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा, वामोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा श्याति की पुत्री तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वथा असमर्थ है, अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके यो कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पति देव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आशंका न करें। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी, हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की ये बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वे सब उसने कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की ये आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली, आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने का विषय में जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा करें। वे बोले, तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रविष्ट हुए। दो ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एकत्रित होकर बोले, शुभे, हम में से एक को वर्ण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वर्ण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। उन्हीं की ये बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तदंतर राजा श्याति ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जमाता को देवकुमारों की भांति देखकर राजा श्याति के हर्ष की सीमा न रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज श्याति का पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित करें। राजा श्याति इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ प्रारंभ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, अतः निंदित माने गए हैं। च्यवन ने कहा, देवराज, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझे। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने उस समय मुझे अजर बनाया है। इंद्र बोले, ये दोनों वैद्य हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करके मृत्यु लोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इंद्र के योग कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। ये देख इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इंद्र की बात सुनकर च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधिपूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगु नंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। तदंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महाप्रकर्मी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोगों को गुंजाता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा।
मुहबाए हुए काल की भांति उस दैत्य को आते देख इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, भृगुनंदन, आज से दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध ना हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बल वीर को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा श्राति की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा श्राति का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित चंद्रेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधि पूर्वक चंद्रेश्वर की पूजा करता है वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यहाँ अश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन करे। जो करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, जहाँ च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने स्नान किया था, वे जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को सरोवर में स्नान करती है, उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। तदंतर नैकुंती नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोशप तीर्थ में गया श्राद्ध करे। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारी गृह की यात्रा करे। फिर मातृसुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करे। फिर नैकुंती के तट पर जाकर मुनिवर गस्य के शुदाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाए। इस समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त्य जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्यदेव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बाल आदित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पातकों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा है, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करके मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने निकुंती के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम निकुंती के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं, उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरा स्तवन किया। जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है। ब्रह्मांड व्रती देव समूह भी जिसका प्रमाण नहीं जानते, महेश्वर की वे कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे। जो अजन्मा, पुराण, विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र है, जो अपनी ध्वजा में वृषेंद्र, नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा परले आदि के हेतु है, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञान जनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट है, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनके शब्द उच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें संत पुरुष अक्षर निर्गुण अपरमेय ज्योतिर्मय एक दुरंगम जानने योग्य अनिंद्य सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बताते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख सफूरित होता है, जो काल के भी काल मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान है, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इंद्रियातीत, विश्व पालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निर्ही, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप है, उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर है, योग वेत्ता मुनीश्वर, सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप है, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त्य जी ने समुद्र को पी लिया था तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर ली, उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेंद्र वंद्य शंभु, मुझे अनाथ का उद्धार कीजिए। आप कृपालु एवं करुणामय हैं। उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छा अनुसार विहार करते हैं, और वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हो गए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धन अध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और कहा, ये स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माता, जय माता दी।